नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल पर। और आपने देखना शुरू कर दिया जीके जीएस सीरीज़ जो है 100 सीरीज में से 3 सीरीज हो चुका है। चौथा सेट है। 3 सेट में 100 सेट है। 100 सेट में से 3 सेट हो चुका है। सॉरी, आप लोगों का 3 सेट हो चुका है। अब चौथा सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और चौथा सेट है कि चौथा सेट में देखेंगे हम लोग कि चौथा सेट का पहला प्रश्न है। देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। और चौथा सेट का पहला प्रश्न जो है वो है पर्यावरण, मतलब भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1986 में। ये कब पारित हुआ? 1986 में। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र कौन है? तो ये है बगीचा। कृत्रिम परितंत्र कौन है? तो ये है बगीचा। कृत्रिम परितंत्र बगीचा है। और तीसरा प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जलवाष्प करती है। कौन करती है? जलवाष्प करती है। अभी 3 प्रश्न देखें और चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न में है कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। वो कौन है? वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और 5वां प्रश्न में आते हैं। इसमें भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? भारत में जो है सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। और छठा प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही कथन को चुनना है। और सही कथन है केवल एक है, जो कि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो हम लोग देखेंगे तो ये नर्मदा है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये है अम्लीय मृदा जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन क्या होता है? मानसून निवर्तन जो है ये है एक उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। मानसून निवर्तन जो होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी को जो चलता है ये होता है मानसून निवर्तन। अगला है वेनेजुएला की राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी जो है ये काराकास है। ये है काराकास। कौन है? काराकास। वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है? काराकास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न जो है उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? वो है अमेरिका बाग। देखिए, जबकि ये 3 जो है सुमेलित है। चक्रवात देखिए, भारत में जिसको चक्रवात बोलते हैं वो चीन में टाइफून कहलाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में वो विली कहलाता है। अगला प्रश्न है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ चाहे प्रवाल भित्ति जो है ये मुख्यतः जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो ये है मूल कर्तव्य से है। ये किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। तो 14वां प्रश्न है न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सहायता के लिए उपयुक्त उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 42 में। न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सहायता
के लिए उपबंध जो है संविधान में दिए गए हैं, ये किस में है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन 42वें अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न 15 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा गलत है? तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है? उपरोक्त सभी गलत है, जितना दिया हुआ सब गलत है, इसलिए इनको नहीं पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे कैग का जो है महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, इसका नियुक्ति अनुच्छेद 148 में दिया गया है। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न में है, राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो ये होते हैं 15%। राज्य में जो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो होगी वो कितना होगा? कुल सदस्य का 15% तक अधिकतम हो सकता है। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र में अधिकार में आता है? तो ये है न्यायाधीश अधिकार में आता है। न्यायाधीश अधिकार होता है कि न्याय के अनुसार से आदेश देने का अधिकार है। ये रीट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम जो है, दल बदल अधिनियम किस दल बदल अधिनियम संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? दल बदल अधिनियम संविधान संशोधन जो है ये 1985 में हुआ था। और आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन थे। ये है संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन में दल बदल लाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान था ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था, अधिनियम द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। 20वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने की संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख, ये उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को, मतलब प्रधानमंत्री जो होंगे देश के, वो अपने राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है उसका, ये अनुच्छेद 78 में दर्शाया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को कहता है प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही हम जानते हैं कि बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही क्या होता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ये जो हुआ था आपको बनारस अधिवेशन 1905 में, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 14 जून 1947 को। कब हुआ है? 14 जून 1947 को। कांग्रेस का कार्य समिति में जो भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था ये 14 जून 1947 को किया गया था। 25वां प्रश्न है, जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो हम लोग जानते हैं, भली बात है, ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? जानते हैं मंगल पांडे जो है वो सर्वप्रथम जो 1857 का क्रांति का शुरुआत उसी के द्वारा किया गया था। इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। अब आगे बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। बहावी आंदोलन जो है मुख्य रूप से बंगाल और संयुक्त प्रांत में
था, जबकि असम में इसका क्षेत्र नहीं था। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न देखेंगे कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस जो है वो किसकी पुस्तक है, तो वो है वीएस नायपाल। एरिया ऑफ डार्कनेस वो जो है वीएस नायपाल की पुस्तक है। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है, वीएस नायपाल की थी। और 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूरत की संधि, सूरत की संधि कब हुआ, 1775 में। सूरत की संधि कब हुआ, 1775 में हुआ है, ठीक है। पूना की संधि, पूना की संधि कब हुआ है, तो ये हुआ है 1817 में। ये कब हुआ है, 1817 में। पूना की संधि 1817। पुरंदर की संधि हुआ है 1665। देवगांव की संधि 1803। तो याद करेंगे हम लोग कि सूरत की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ है 1775 में। पूना की संधि 1817 में। पुरंदर की संधि 1665। देवगांव की संधि 1803 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ से मिलती है, तो ये मिलती है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम से, किससे, मृच्छकटिकम से। गुप्त काल के बारे में मृच्छकटिकम से जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। कलिंग शासक खारवेल वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो थे जैन धर्म के अनुयायी। किसके थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक के थे। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये थे स्कंदगुप्त के, ये थे स्कंदगुप्त के। 33वां प्रश्न है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो है पल्लव शासक के द्वारा निर्मित था। कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा था, तो ये था पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था। अब देखेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा। सेड्रोकोटस ये जो बोला सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन को दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा, तो यह हम देखेंगे, यह बोला है एरियन ने। कौन बोला है, एरियन के द्वारा बोला गया था। 35वां प्रश्न है कि 35वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 35वां प्रश्न में हम देखते हैं कि ध्वनि जो है, 35वां प्रश्न में है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक होता है, तो ये होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में जो प्रवेश करता है रोशनी, उस प्रकाश को नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है, आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस करता है। अगला है प्रश्न कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। रक्त की अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाके छनती है, तो ये छनती है जाके वृक्क में। वृक्क जिसको कि किडनी बोलते हैं हम लोग, वृक्क में जाके छनती है। अगला प्रश्न है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये हम देखेंगे, ये होता है 55 से 60%। कितना होता है, 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। और अगला है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है। उत्तरदायी हार्मोन जो होता है फ्लोरिजिन होता है। कौन होता है,
फ्लोरिजीन। कौन होता है? फ्लोरिजीन। याद करेंगे, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? फ्लोरिजीन होता है। जबकि इंद्रधनुष के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष के कारण क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। इंद्रधनुष के कारण प्रकाश का परावर्तन भी होगा और प्रकाश का अपवर्तन भी होगा। 41वां प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो ये भली भांति जानते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं सहसंयोजक बल। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बल। सहसंयोजक बल। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें प्रश्न है ये। 42वां प्रश्न में हम देखते हैं कि क्या है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर उसमें से OH- आयन मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान कितना होता है? ये होता है 2.2। नींबू के रस का pH मान 2.2। जबकि ब्लड और आंसू का अगर देखेंगे तो वो 7.4 होता है। ब्लड और आंसू का 7.4 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना क्या कहलाता है? बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है वो क्या कहलाता है? बादल और वायुमंडल का तैरना ये कहलाता है श्यानता के कारण। किसके कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। और अगला प्रश्न है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? देखिए, मेनरहीन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? ये है रूस और फिनलैंड के बीच। ये किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा किसके किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस हम लोग देखते हैं आजकल बराबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है 22 मई को। कब होता है? 22 मई को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू हुई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हुई है 2007 में। कब हुआ है? 2007 में हुआ है। 2007 में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो यह है CPI। क्या है? CPI। याद रखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलन माप क्या है? ये है CPI। इस तरह से आज चौथा सेट खत्म होता है और इसमें देखेंगे, अब आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य। क्या देखेंगे? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में देखिए, इसमें पहला है, हम इसको देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में देखिए क्या क्या बोला गया है। इसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन है? वो हैं गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। इसका गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनाड़ा बोलते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था इसकी मृत्यु। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी, कहाँ पर मिला था इसको ज्ञान की प्राप्ति? फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये अपना बिहार का गया जिला में है फल्गु नदी। अगला देखते हैं क्या